8वें वेतन को मंजूरी, मोदी का कैसा दांव। दिल्ली चुनाव पर 8वें वेतन का क्या असर, दिल्ली की कितनी सीटों पर असर, क्यों घिरे पीएम मोदी। एक तरफ सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर आई है। खबर है मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। खुशी इस बात को लेकर है कि अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा, लेकिन इसी खबर पर विपक्ष खेमा हो हल्ला मचा रहा है। वजह है दिल्ली चुनाव, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में किसी भी तरह के जनता के फायदे वाले ऐलान नियमों के मुताबिक गलत है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, इसलिए राज्य सरकार पर लागू नहीं होता है। लेकिन जनरली देखें तो इसका असर दिल्ली चुनाव पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वोट बैंक के लिहाज से इसका खासा असर पड़ता दिख रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी के बाद दिल्ली की कितने विधानसभा सीटों पर असर पड़ेगा। साथ ही एक ही झटके में बीजेपी ने दिल्ली में रह रहे कितने केंद्रीय कर्मचारियों को अपना वोट बैंक बनाने का पासा फेंका है। इन्हीं सवालों के साथ विपक्ष पीएम मोदी पर निशाना भी साध रहा है। दरअसल दिल्ली में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी निवास करते हैं। इसके तहत नई दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए, पुलिस और डिफेंस के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर समेत कई और भी विभाग हैं जो केंद्र सरकार के तहत आते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में रह रहे ऐसे कई कर्मचारी हैं जो केंद्रीय मंत्रालयों में काम करते हैं और वो दिल्ली में ही रहते हैं। उनके वोटर कार्ड भी दिल्ली के ही हैं। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के अंडर भी काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी के बराबर है। कई विभाग तो ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार के पास नहीं बल्कि एलजी के पास है, जो केंद्र के दिशा निर्देशों के आधार पर चलते हैं। इन सभी के वोटर कार्ड भी दिल्ली के ही हैं। इसका खासा असर दिल्ली चुनाव पर पड़ सकता है। वहीं संख्या और विधानसभा सीटों के लिहाज से देखा जाए तो चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली में तकरीबन 10 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशन धारक रहते हैं। बताया जा रहा है सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की संख्या बराबर ही यानी 5-5 लाख है, जिसमें केवल रक्षा और दिल्ली सरकार के ही तकरीबन 4 लाख कर्मचारी हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी के ऐलान का सीधा असर इन पर पड़ सकता है। जहां तक दिल्ली की राजनीति की बात है, यहाँ के पेंशन धारक दिल्ली की सत्ता की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। वहीं सीटों के लिहाज से बात करें तो दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों में से 20 सीटों पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की बहुलता है। ऐसे में इस ऐलान के बाद अब राजनीति के जानकार ये भी बता रहे हैं कि 1998 के बाद 15 साल कांग्रेस और अगले 11 साल आम आदमी पार्टी यानी कुल 26 साल बीजेपी के लिए दिल्ली की राजनीति में सूखा ही रहा है। ऐसे में इस बार वो अपनी जीत के लिए बड़ा दांव खेल गई है, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देकर पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक तो खेल दिया है, लेकिन इसका बीजेपी को असल में कितना फायदा हो सकेगा, दिल्ली चुनाव के रिजल्ट यानी 8 फरवरी को ही पता चल पाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।